तो कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हाइपर कॉन्जुगेशन के बारे में। एक जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इफेक्ट है। अभी तक हमने इंडक्टिव इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट लर्न किए। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। हेलो एवरीवन, दिस इज विशाल शिवपुरे एंड यू आर वाचिंग वीएस रेबल ट्यूटोरियल्स। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हाइपर कॉन्जुगेशन को हम डिफाइन करते हैं। हाइपर कॉन्जुगेशन को डिफाइन किया जा सकता है कि कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड। कंप्लीट ट्रांसफर हो रहा है इलेक्ट्रॉन्स के कार्बन हाइड्रोजन में जो सिग्मा बॉन्ड है उसके कहां पे, टुवर्ड्स पाई बॉन्ड की तरफ हो सकता है, और ऑड इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव चार्ज। तो हाइपर कॉन्जुगेशन क्या है? कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड टुवर्ड्स पाई बॉन्ड, ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल और पॉजिटिव चार्ज। ये है इसकी डेफिनेशन से आप सिर्फ आइडिया लगा सकते हैं कि ये क्या हो सकता है कि जो कार्बन हाइड्रोजन में सिग्मा बॉन्ड बना है उसके इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे ट्रांसफर हो रहे हैं कि टुवर्ड्स पाई बॉन्ड या फिर ऑड इलेक्ट्रॉन या फिर पॉजिटिव चार्ज, यानी दैट इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। जिस पे भी ये पाई बॉन्ड होता है जिस भी कार्बन के पास, या फिर ऑड इलेक्ट्रॉन या फिर पॉजिटिव चार्ज, तो उसका हाइब्रिडाइजेशन जनरली sp2 होता है। तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन की तरफ टुवर्ड्स हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। कौन सा? अभी हमने हाइपर कॉन्जुगेशन को डिफाइन किया था। अब हम थोड़ी और थ्योरी जान लेते हैं कि हाइपर कॉन्जुगेशन जो है वो एक परमानेंट इफेक्ट है। हाइपर कॉन्जुगेशन इज अ परमानेंट इफेक्ट। हाइपर कॉन्जुगेशन को नो बॉन्ड रेजोनेंस भी कहा जाता है। जब हम हाइपर कॉन्जुगेशन के स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसको नो बॉन्ड रेजोनेंस क्यों कहा जाता है। जैसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं वैसे ही हाइपर कॉन्जुगेशन के भी स्ट्रक्चर हम ड्रॉ कर सकते हैं। फिर इसको ये जो है इसके लिए कुछ कंडीशंस है। तो कंडीशंस क्या है वो देखते हैं। कंडीशंस फॉर हाइपर कॉन्जुगेशन मतलब एक मॉलिक्यूल है तो उसमें कब हाइपर कॉन्जुगेशन होगा, कौन सी कंडीशन उसमें प्रेजेंट होने के बाद हाइपर कॉन्जुगेशन होता है, तो वो लर्न करेंगे। सबसे पहली कंडीशन है जो मॉलिक्यूल है शुड हैव एट लीस्ट वन sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। मॉलिक्यूल में एक तो कार्बन ऐसा होना चाहिए जिसके ऊपर sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, और सेकंड कंडीशन है मॉलिक्यूल शुड हैव अल्फा हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में होनी चाहिए। अब ये अल्फा हाइड्रोजन क्या होते हैं आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो हम अभी देखेंगे। और थर्ड एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि हाइपर कॉन्जुगेशन जो होता है, हाइपर कॉन्जुगेशन सबसे ज्यादा देता है हाइड्रोजन, फिर देता है ड्यूटेरियम और फिर देता है ट्रिटियम। लेकिन जब इंडक्टिव इफेक्ट के ऑर्डर हमने देखी थी तो उसमें उल्टा था। सबसे ज्यादा इंडक्टिव इफेक्ट ट्रिटियम, फिर ड्यूटेरियम, फिर हाइड्रोजन। लेकिन हाइपर कॉन्जुगेशन में उल्टा है, सबसे ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन हाइड्रोजन, फिर ड्यूटेरियम और फिर ट्रिटियम। अब हम देखते हैं कि ये अल्फा हाइड्रोजन क्या है। ये अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है कि मतलब ये कार्बन है। अब हम मॉलिक्यूल लेते हैं ये CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 और इसके ऊपर पॉजिटिव, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है sp2। तो इस sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से जितने भी इस sp2 ये जो है अभी ये मॉलिक्यूल है यहाँ पे इसमें जो हाइब्रिडाइजेशन है वो क्या है sp2 ये कार्बन पे। तो इस sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से जितने भी और कार्बन आइटम्स अटैच है जिन पे हाइब्रिडाइजेशन sp2 नहीं होना चाहिए, मतलब ये है इसका हाइब्रिडाइजेशन आता है sp3, तो इस पे sp2 नहीं है, तो क्या है sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से दूसरा अटैच्ड एटम, डायरेक्टली अटैच्ड एटम जिसके ऊपर हाइब्रिडाइजेशन sp2 नहीं होना चाहिए, तो sp3 है तो चलेगा। तो इसको बोलते हैं अपन अल्फा कार्बन। ये क्या है अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन से जितने भी एटम्स हाइड्रोजन एटम्स अटैच है ये जो है उसको बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन। तो अल्फा हाइड्रोजन क्या होते हैं कि जिस कार्बन के ऊपर हाइब्रिडाइजेशन sp2 है
उससे डायरेक्टली अटैच्ड कार्बन को जिसके ऊपर हाइब्रिडाइजेशन sp2 नहीं है, दूसरा कौन सा भी है, तो उसको अपन बोलते हैं अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन से जुड़े हाइड्रोजन्स को अपन बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन। तो मॉलिक्यूल में अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए तभी हाइपर कॉन्जुगेशन होता है, और एटलीस्ट 1 sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन होना चाहिए। अगर sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन ही नहीं है तो अल्फा कार्बन ही नहीं होंगे और अल्फा हाइड्रोजन ही नहीं होंगे, तो हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं होगा। तो हाइपर कॉन्जुगेशन परमानेंट इफेक्ट है, इसको नो बॉन्ड रेजोनेंस भी कहा जाता है, ये आपको अभी पता चलेगा क्यों कहा जाता है। और कंडीशंस क्या है, एक एटलीस्ट sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन होना चाहिए और एक अल्फा हाइड्रोजन भी होना चाहिए, और सबसे ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम, ये ऑर्डर है हाइपर कॉन्जुगेशन की। तो अभी हम हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे कि हाइपर कॉन्जुगेशन के स्ट्रक्चर कैसे होते हैं। तो हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर्स देखेंगे, जैसे हमने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाए थे वैसे हाइपर कॉन्जुगेशन के स्ट्रक्चर्स होते हैं। हाइपर कॉन्जुगेशन में क्या हो रहा है कि डीलोकलाइजेशन कौन हो रहा है, सिग्मा बॉन्ड। तो ये एक मॉलिक्यूल लेते हैं CH3, इससे 3 हाइड्रोजन अटैच है, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 पॉजिटिव। इसकी डेफिनेशन क्या देखी थी हमने कि हाइपर कॉन्जुगेशन क्या है कि ट्रांसफर ऑफ सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन, सिग्मा बॉन्ड किसके बीच में होना चाहिए, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जो भी सिग्मा बॉन्ड है, इसके 2 इलेक्ट्रॉन है। अब तो इनका ट्रांसफर टुवर्ड्स पॉजिटिव चार्ज देखा था, या फिर पाई बॉन्ड देखा था, या फिर किसकी तरफ देखा था कि फ्री रेडिकल। तो हमने यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज। तो ये जो बॉन्ड है ये यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा, क्योंकि sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन कैसा होता है, इससे मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की ऑर्डर अगर आपको पता होगी तो ये होती है सबसे ज़्यादा sp, फिर उससे ज़्यादा sp2 और फिर उससे ज़्यादा sp3। तो ये होती है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की ऑर्डर। सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव sp हाइब्रिडाइज कार्बन, उससे कम sp2 हाइब्रिडाइज, उसके कम sp3। अब ये कैसे डिसाइड किया है कि परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर, परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पे s कैरेक्टर कितना है, 50%। यहाँ पे कितना है, यहाँ पे निकालोगे तो आप आएगा यहाँ पे 33.33%, और यहाँ पे अगर निकालोगे तो आप आएगा 25%। तो सबसे ज़्यादा एस कैरेक्टर किसमें है, इसमें। तो ये सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव। तो sp2 इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 और इसका है sp2। तो ये अपनी तरफ क्या करेगा कि ये बॉन्ड को अट्रैक्ट कर लेगा, इस बॉन्ड को, इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन को। तो ये बॉन्ड यहाँ पे आ गया। तो स्ट्रक्चर कैसे बनेगा कि C, यहाँ पे CH2, यहाँ पे डबल बॉन्ड। अब इससे इस कार्बन का पॉजिटिव चार्ज चला जाएगा क्योंकि इसने ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन खींचे। तो यहाँ पे ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन एज इट इज रहेगा, लेकिन इस हाइड्रोजन का बॉन्ड अब यहाँ पे ट्रांसफर होएगा तो यहाँ पे कोई बॉन्ड नहीं रहेगा और H पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो इसलिए इसको कहा जाता है नो बॉन्ड रेजोनेंस, क्योंकि बॉन्ड, कोई भी बॉन्ड नहीं रहता कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में। तो अब सेकंड जो हाइपर कॉन्जुगेशन का स्ट्रक्चर है कैसे ड्रॉ कर सकते हैं कि आप, ये कार्बन, अब ये हाइड्रोजन एज इट इज लगा दीजिए और इस हाइड्रोजन को पॉजिटिव बना दीजिए। अब इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चले गए और डबल बॉन्ड CH2। और अब थर्ड स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे कि इस हाइड्रोजन को बना दीजिए पॉजिटिव और इसको एज इट इज बना दीजिए H और यहाँ पे डबल बॉन्ड CH2। तो ये 3 स्ट्रक्चर है हाइपर कॉन्जुगेशन के। टुवर्ड्स ट्रांसफर हो रहा है टुवर्ड्स पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पे भी इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स का हुआ, यहाँ पे इस बॉन्ड के और यहाँ पे इस बॉन्ड के। तो ये जो बॉन्ड है फिर ये कंटिन्यूस फिनोमेना है, तो ये परमानेंट इफेक्ट है। और यहाँ पे क्या हो रहा है कि डीलोकलाइजेशन हो रहा है। ये जो इलेक्ट्रॉन है सिग्मा बॉन्ड की, कार्बन हाइड्रोजन, ये यहाँ पे ही नहीं रहते, ये घूमते रहते। अब एक बार इसका यहाँ पे जाएगा, फिर इसका वापस आएगा, इसका जाएगा, फिर इसका वापस आएगा, फिर इसका जाएगा। तो ऐसा फिनोमेना है, इसको बोलते हैं अपन हाइपर कॉन्जुगेशन। तो आपको समझ में आ गया होगा कि अब हाइपर कॉन्जुगेशन क्या है। तो अभी हमने लर्न किया था कि टुवर्ड्स पॉजिटिव चार्ज कैसे इलेक्ट्रॉन जाते हैं। अब हम सेकंड एग्जांपल देखते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन का, जिसमें फ्री रेडिकल हो। तो ये है CH3, इस पे हाइब्रिडाइजेशन कैसा है sp3। तो ये और यहाँ पे है CH और यहाँ पे इस पे है फ्री रेडिकल, यहाँ पे CH2 और यहाँ पे फ्री रेडिकल। तो ये इसका भी जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो sp2 होता है और इसका sp3 होता है। तो ये इसका sp3 और इसका sp2, तो ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो ये इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ कर सकते हैं कि ये एक जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पे आएगा और ये बॉन्ड बनने में 2 इलेक्ट्रॉन लगे हैं। तो ये दो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन लगे हैं। तो ये एक इलेक्ट्रॉन है और ये एक इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा
और ये इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन पे चला जाएगा। तो ऐसे फिनोमेना होता है। तो इसके स्ट्रक्चर हम ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, कार्बन यहाँ पे डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पे हाइड्रोजन एज इट इज, और यहाँ पे हाइड्रोजन फ्री रेडिकल। तो ये बना एक स्ट्रक्चर। फिर सेकंड स्ट्रक्चर कैसे बनता है कि C, अब इस हाइड्रोजन को फ्री रेडिकल बना दो और इसको एज इट इज बना दो, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ पे H। और थर्ड स्ट्रक्चर कैसे बनता है कि C, और इसको अब ये बना दो फ्री रेडिकल और ये H और ये H एज इट इज, और यहाँ पे डबल बॉन्ड CH2। तो ये 3 स्ट्रक्चर हो गए हाइपर कॉन्जुगेशन की इन द केस ऑफ फ्री रेडिकल। हाइपर कॉन्जुगेशन की डेफिनेशन क्या थी कि ट्रांसफर ऑफ कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स टूवर्ड्स फ्री रेडिकल या फिर पॉजिटिव चार्ज या फिर पाई बॉन्ड। तो अभी तक हमने क्या क्या देखा कि फ्री रेडिकल में स्ट्रक्चर ड्रॉ किया और पॉजिटिव चार्ज में स्ट्रक्चर ड्रॉ किया। अब हम अगला स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं जिसमें यहाँ पे पाई बॉन्ड प्रेजेंट होगा। तो पाई बॉन्ड की तरफ ये सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कैसे ट्रांसफर होते हैं वो स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। तो हम देखेंगे कि पाई बॉन्ड की तरफ कैसे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होते हैं। तो ये है CH3, यहाँ पे CH डबल बॉन्ड CH2। तो ये इस पे हाइब्रिडाइजेशन है sp2, इस पे भी हाइब्रिडाइजेशन है sp2, और इस पे हाइब्रिडाइजेशन है sp3। तो ये दोनों मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो ये कार्बन इससे इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। अब इसकी वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए ये कार्बन ये बॉन्ड जो है यहाँ पे शिफ्ट करा लेगा। तो जैसे ही बॉन्ड शिफ्ट हुआ तो क्या होता है कि स्ट्रक्चर ऐसे बनेगा, कार्बन, अब ये बॉन्ड यहाँ पे आएगा तो ये H प्लस बनेगा, और ये H और ये H, और यहाँ पे डबल बॉन्ड CH, और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड आएगा क्योंकि ये बॉन्ड इस कार्बन पे ट्रांसफर हुआ है, तो CH2, और इस पे आएगा निगेटिव। तो ये स्ट्रक्चर बन गया। और एक स्ट्रक्चर बनाना है तो अब ये बॉन्ड ट्रांसफर नहीं होगा, ये बॉन्ड ट्रांसफर होगा। तो और एक स्ट्रक्चर कैसे बनेगा कि ये H प्लस बनेगा, ये H, ये एक H, और यहाँ पे डबल बॉन्ड CH और CH2 निगेटिव। और एक स्ट्रक्चर कैसे बनेगा कि अब ये वाला हो गया, अब ए वाला भी होगा, अब ये वाला बचा है तो इसको इस बॉन्ड को यहाँ पे ट्रांसफर कर देना। तो कैसे बनेगा C, यहाँ ये H प्लस बनेगा, ये H, और यहाँ पे ये H एज इट इज, यहाँ पे डबल बॉन्ड CH, तो ये CH2 माइनस। तो हाइपर कॉन्जुगेशन में क्या हो रहा है कि सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए टूवर्ड्स निगेटिव, टूवर्ड्स किसकी तरफ, sp2 हाइब्रिडाइजेशन जो कार्बन पे है उसकी तरफ। तो उसके लिए क्या होना चाहिए, उसके ऊपर एक तो डबल बॉन्ड, उसको एक डबल बॉन्ड होना चाहिए यानी पाई बॉन्ड, या फिर फ्री रेडिकल होना चाहिए, या फिर पॉजिटिव चार्ज। तो ये है हाइपर कॉन्जुगेशन, ये कंटिन्यूस चलता रहेगा। अब एक बार ये बॉन्ड यहाँ पे जाएगा, फिर ये वापस आएगा, फिर ये जाएगा, फिर ये वापस आएगा, फिर यहाँ का जाएगा। तो ये कंटिन्यूस फिनोमेना है, इसलिए इसको परमानेंट इफेक्ट भी कहा जाता है।